ओके नाउ नेक्स्ट लेट अस कम टू द टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, पैरेलल करेंगे पैरेलल लाइंस के लिए, फिर करेंगे स्क्यू लाइंस के लिए। ठीक है, घबराओ मत, स्क्यू लाइंस जब करेंगे जब समझेंगे क्या होता है। पहले देखते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या होना चाहिए। मुझे एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर इस लाइन पे और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। लेट्स सपोज दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। मुझे इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है पहली बात, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो एक ऐसी लाइन जो कि दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, वो होगा इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे निकालना ये है और मुझे पता क्या है, ये वाली, मान लो ये बी पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इज गिवन टू मी। अगर मुझे ये कहता हूं दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो क्या जाएगा, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। हाँ या ना भाई, ए बी साइन थीटा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मान लो ये मुझे दे रखा है पैरेलल वेक्टर क्या है, एम वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे एम एम दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिकॉज मुझे क्या पहले क्या लेके चल रहा हूं मैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, सो अगर थीटा निकालना है, वी नो साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर फॉर्मूले से क्रॉस प्रोडक्ट दो एंगल्स के वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, साइन थीटा। निकालते थे ना वेक्टर प्रोडक्ट निकाल के, तो क्या हो जाएगा, एम वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर बाय का मॉड। बस यही चाहिए था। ए बी क्या है, ये मॉड ए बी। ठीक है, तो क्या होगा देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर देयर इज एम वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड ले लो। इनका भी फर्क नहीं पड़ता मुझे, मॉड क्या तो क्या ही लेना, खैर ये रहने दो, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मॉड लेने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड नीचे क्या था, एम वेक्टर बाय ए बी वेक्टर का मॉड, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट बी माइनस ए इन क्रॉस प्रोडक्ट दिस अपॉन मॉडुलस एम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ एम क्रॉस बी माइनस ए लिखा था, यहाँ बी माइनस ए क्रॉस लिख दिया, क्योंकि ये क्या है यार, मॉड लेना है मुझे इसका, इसका भी मॉड लेना था यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है मुझे, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस के लिए मॉड लगा दिया यहाँ पर। सो दिस थिंग विल कम आउट टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब यही काम करते हैं व्हेन द लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, लाइंस पैरेलल नहीं है, एक m1 है एक m2 है। देखो डायग्राम समझोगे फिर कंफ्यूज होगे, शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला रट लो। क्या होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ बीइंग अ टीचर कि यार इसमें फॉर्मूला रट लो, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है समझाते समझाते, यार ये नॉन पैरेलल कैसे होंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ m की जगह जस्ट रिप्लेस m बाय m1 क्रॉस m2 दोनों जगह। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस विल बी, दो पॉइंट आ गए आपके पास, उनके m1 क्रॉस m2 और नीचे भी क्या हो जाएगा, m1 क्रॉस m2 का मॉड। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें एक अभी गड़बड़ क्या है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बनता, फिर क्या होता है यहाँ जो डॉट क्रॉस है दिस कन्वर्ट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट, तो ये क्या बन जाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ना कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, गेट इट्स क्लियर। सो फॉर्मूला फॉर व्हेन लाइंस आर पैरेलल इज b माइनस ए क्रॉस m बाय मॉड m। अगर दो लाइंस नॉन पैरेलल हैं तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, b माइनस ए डॉट m1 क्रॉस m2 अपॉन m1 क्रॉस m2 का मॉड। ठीक है, तो अगर हमें देखो इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में देखें तो इस आंसर को बेसिकली हुआ क्या, ये था b माइनस ए, तो b वेक्टर अगर मैं ले लेता हूँ क्या है मेरा, b1 b2 b3, आई कैप जे कैप फिर से नहीं लिख रहा मैं, a है मेरा a1 a2 a3, m1 इज मान लो m को मैं क्या लूँ, लेट्स सपोज m1 जो है मेरा मैंने मान लिया l1 l2 l3 और m2 मैंने मान लिया अपना n1 n2 n3। सो बेसिकली है क्या, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ऊपर वाले का, b1 माइनस a1, ठीक है, क्योंकि b माइनस ए करना है, फिर आएगा b2 माइनस a2 और b3 माइनस a3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर m क्रॉस n के लिए l1 l2 l3 n1 n2 n3। ठीक है, ये आया सिर्फ न्यूमरेटर, और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अगेन इसकी वैल्यू।
ठीक है, इसका मॉडुलस। अब देखो जो ये हमने फॉर्मूला करा है, दिस इज फॉर टू नॉन पैरेलल लाइंस सच दैट दे आर नॉट इवन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और यही डेफिनेशन होती है स्क्यू लाइंस की। व्हाट आर स्क्यू लाइंस? बेसिकली दीज आर टू सच लाइंस व्हिच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और ये केस कैसा होता है व्हेन द लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, क्योंकि अगर देखो दो कोप्लेनर लाइन हैं, क्योंकि दो लाइंस हैं अगर, तो अगर कोप्लेनर हैं तो क्या हो जाएगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल होंगी। मान लो यही मेरा बोर्ड एक प्लेन है, मैं या तो इसमें दो टाइप की लाइंस बना सकता हूँ, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइंस। अब देखो ये हल्की सी ऐसे बना दी, इसका मतलब ये नहीं है कि पैरेलल हो गई, ये शायद इस बोर्ड पे मीट ना करें, बट आगे इस बोर्ड को अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो दे विल मीट। बट व्हाट अबाउट दिस लाइन, एक लाइन यहाँ बनी हुई, एक लाइन मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ना ही ये पैरेलल है। सो दीज काइंड ऑफ लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस, और इन्हीं के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द कंडीशन सच दैट दीज टू लाइंस आर नॉट स्क्यू लाइंस, मतलब अगर स्क्यू लाइंस नहीं होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, दे शुड इंटरसेक्ट। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर तुम्हें कंडीशन निकालनी है सच दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो दैट मींस डिस्टेंस शुड बी 0। डिस्टेंस हमने क्या करा था, b माइनस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विद m1 क्रॉस m2, ठीक है, इसका मॉड पूरे का अपॉन m1 क्रॉस m2 का मॉड, ठीक है। अगर d 0 होना चाहिए तो दैट मींस न्यूमरेटर 0 हो जाना चाहिए, सो दैट मींस b माइनस a डॉट m1 क्रॉस m2 शुड बी इक्वल टू 0, और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कार्टेशियन फॉर्मेट में। सो अगर इनका डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए तो इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। सो दिस डिटर्मिनेंट शुड कम आउट टू बी 0 इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, समझ में आई बात। अगर प्रूव करना है कि दिस इज नॉट अ स्क्यू लाइन, दैट मींस दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है।